अच्छा, तो ये महारानी हम दोनों हस्बैंड वाइफ की नींद खराब करके खुद सुकून से सो रही है। जब से भैया मरे हैं ना, तुमने ना हमारे नाक में दम कर रखा है। अरे 1 रुपया नहीं हम तुमसे मांग सकते हैं, अपनी मन मर्जी चलाती हो कि इस घर में क्या होगा क्या नहीं, और कब तक हम तुम्हें बर्दाश्त करते हैं। बस अब नहीं, अब हम मियाँ बीवी कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बर्दाश्त तो तुम्हें करना होगा। अब मैं जो तुम्हारे साथ आज करने वाली हूँ ना, उसके बाद वैसे भी तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। ये तुम यहाँ, कुछ चाहिए क्या तुमको? अरे भाभी, वो आप आई नहीं थी ना काफी देर से बाहर, तो मैं आपको देखने आ गई कि आप ठीक तो हैं। वैसे भाभी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बताओ क्या बात करनी है? भाभी, मैंने ये सोच रही थी कि आप कैसे रह रही हैं 2 साल से। आपकी नई नई शादी हुई तो भैया एक्सपायर हो गए। अब देखो, किस्मत में जो लिखा है उसको तो होने से कोई रोक नहीं सकता है ना। और उसके बाद अब 2 साल बिना भैया के, मतलब बिना आदमी के रहना पॉसिबल ही नहीं है। मैं इनके बिना 1 मिनट नहीं रह पाती हूँ। और आप पूरे 2 साल, क्या आपका मन नहीं करता कि आपके पास कोई आदमी हो जो आपकी ज़रूरत पूरी करे? अब ये कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं, मेरा कोई मन नहीं करता, और सब किस्मत की बात है। मेरे नसीब में शायद यही सब लिखा था। अरे दीदी, नसीब को छोड़ो, नसीब में जो लिखा था वो तो हो गया, लेकिन नसीब बदल भी तो सकते हैं। आप बाहर भी अफेयर चला सकते हो, और घर में चाहे तो घर में भी किसी के साथ, मतलब समझ रहे हो। खैर छोड़ो, बाहर अगर अफेयर चलाओगी तो देखो, देवर जी की बदनामी होगी, मेरी बदनामी होगी, और ये सब हमें बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्यों ना आप घर में, मतलब समझ रहे हो ना। क्या कह रही हो तुम? आज तुम्हें हुआ क्या है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हारी समझ में आ रहा है कि तुम बोल क्या रही हो? देखो, मैं ना बातें घुमा फिरा के नहीं करती, मैं ना साफ तरीके से तुमको बताती हूँ। मुझे ना अच्छे से पता है कि तुम अंदर से ना पूरी भरी बैठी हो। और देखो, वैसे भी मैं सोच रही थी बाहर जाने से अच्छा अगर तुम मेरे साथ ही वो सब कर लो तो तुम्हारा क्या ही चला जाएगा। अरे तुम पागल हो क्या? तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा एक पति है, तुम ये सब क्या बोल रही हो? मुझे पता है कि मेरा पति है, और टेंशन मत लो, मैं अपने पति के साथ भी सो जाऊंगी, तुम्हारे साथ भी सो जाऊंगी। वैसे भी आप हो जो इतनी हॉट। अरे मुझे लग रहा है ना कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जाकर ना किसी डॉक्टर को दिखाओ। और अगर मैंने इस बारे में ना देवर जी को बता दिया ना, तो सोचो वो तुम्हारा क्या करेंगे, तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, आप देवर जी को बता दो, मैं भी देवर जी को बता दूंगी कि आप रातों को उठ उठ कर क्या करती हैं। तो देखो, आपकी बेइज्जती होगी, इससे अच्छा है ना हम दोनों के बीच बात रहने। अरे एक बार करके तो देखो, आपको खुद को मजा आएगा। क्या और वैसे भी बकवास कर रही हो? 2 साल में तुम भर गई होंगी पूरी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जो मुंह में आ रहा है बोली जा रही हो। छोटे बड़े की शर्म ही नहीं रही। अरे मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तुम मेरी देवरानी हो, छोटी बहन जैसी हो। तुम्हें हुआ क्या है आखिर? अरे थोड़ा प्यार से छूती ना तो और अच्छा लगता। पर क्या देवरानी जेठानी लगा के, फीलिंग्स की बात करो ना। फीलिंग्स तो किसी के साथ भी आ जाते हैं, और वो फीलिंग्स अब फिलहाल मुझे तुम्हारे साथ आ रही है। तो देखो, तुम मेरी बात मान जाओ। देखो, पैसे के लिए मामले में ना तुम अपनी चलाती हो, लेकिन अब शरीर के मामले में तो मेरी चलने दो। कहाँ लेके जाओगी इस जवानी को? छोड़ो मुझे। तुम्हें लाज शर्म नहीं है क्या? छोड़ो। भाभी, क्या चल रहा है सब कुछ? अरे क्यों तमाशा कर रही हो? बाहर तक आवाज आ रहा है। अरे देखो ना, इनकी तो तमाशा करने की आदत सी हो गई है। अरे जब से भैया गए ना, माना कि सारी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ इनके नाम है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट करेंगे। मैं तो इनका हालचाल पूछने आई थी, क्योंकि आज ये दिन में बाहर नहीं आई, तो मुझे लगा शायद इनकी तबीयत खराब होगी। ये उल्टा मुझे ही चिल्लाने लगी है। कब तक चलेगा विशाल साहब? अरे ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे ऊपर ऐसे झूठी इल्जाम क्यों लगा रही हो? देवर जी, मैंने कुछ नहीं किया है। बस करिए भाभी, मैं ना कई दिनों से देख रहा हूँ। अरे ये तो बस आपके अच्छे के लिए देखती है। आप अकेली हो तो आपका इतना ध्यान रखती है, खाने पीने से लेकर रात के सोने तक। पर नहीं, आपको तो ये सब रास नहीं आता ना। आप हमेशा इस पे कुछ ना कुछ गलत इल्जाम लगाती रहती है। जब से भैया गए ना, और आपके नाम पे भैया ने प्रॉपर्टी क्या कर दी, आप तो खुद को इस घर की महारानी समझने लग गई है ना। अरे तुम दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बस करो भाभी, अब भी ड्रामे करके दिखा रही हो। भैया के जाने के बाद से ना आपने हमारे नाक में दम कर रखा है। अरे एक एक रुपए के लिए आप हमें तड़पा रही हो, और अब ड्रामे भी ऊपर से करके दिखा रही हो। बस चुप करो। और कितना नाटक करोगे तुम दोनों? तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं पता? मुझे सब पता है। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली, जो तुम सोफे पर कर रहे थे, मेरे खिलाफ प्लान बना रहे थे। हाँ, मुझे फंसाने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं है ये सब करते हुए? देखो भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब है ना आपके दिमाग का वहम है। हम तो बस आपस में ऐसी बात कर रहे थे। वो क्या है ना, आप हमेशा हमारे बारे में गलत गलत सोचती हो ना, इसलिए आपको लगता होगा कि हम ऐसी बात कर रहे हैं ना। या तो आप हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगा रही हो, आपको लगता है प्रॉपर्टी तो आपके नाम हो गई है, धीरे धीरे हमको भी गलत इल्जाम लगा के घर से बाहर निकाल दो, है ना। हाँ, सही कह रहा है तू।
अब बड़ा हो गया ना, बहुत समझदार हो गए। मैं तो बेवकूफ हूँ, ना मेरी आंखें और ना मेरे कान। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा था तुम दोनों को अपने खिलाफ प्लान बनाते हुए, और इन कानों से सुनी थी तुम्हारी बातें। पर मैं ये सोच रहा था ना, क्यों ना भाभी का कहीं बाहर अफेयर चल जाए तो कितना अच्छा होगा, है ना? पागल वागल हो क्या? कौन देवर ऐसा चाहेगा कि उसकी भाभी का फिर बाहर चले? दिमाग चल गया क्या तुम्हारा? अरे बाबू, मैं अपने फायदे की बात कर रहा हूँ, समझ रही हो? भाभी का फिर चलने में तुम्हारा कौन सा फायदा है? अब तुमको तो पता है ना, भैया के जाने के बाद भैया ने सारी प्रॉपर्टी भाभी के नाम कर दी है। उसके बाद भाभी ने ना हमारा जीना दुश्वार कर दिया यार। एक एक रुपए के लिए भाभी से हमको भीख मांगनी पड़ती है। अरे क्या भिखारी है क्या हम? अरे पर वो तो बात ठीक है, पर उसका अफेयर चलाने से प्रॉपर्टी और पैसों का क्या मैटर है? अब मैं बताता हूँ, देखो अब तुमको तो पता है ना कि हमारा समाज कैसा है। एक विधवा औरत अगर बाहर कहीं चक्कर चलाए ना, तो हमारा समाज उसका जीना दुश्वार कर देता है। फिर भाभी जी चली जाएगी डिप्रेशन में, फिर उसका डिप्रेशन का फायदा उठा के हम उसको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। फिर भाभी को ऐसा लगेगा कि समाज से बढ़कर तो हम हैं, है ना? फिर उसके बाद मुझ पर छोड़ दो कि सारी प्रॉपर्टी नाम कैसे करनी है। पर भाभी बाहर चक्कर नहीं चलाने वाली, वो बहुत तेज है, ध्यान रखना इस बात का। मुझे पता है भाभी इस घर से बाहर जाएगी नहीं, पर इस घर में तो चक्कर चला सकते हैं ना। हाँ, क्या मतलब कि तुम अब भाभी से चक्कर चलाओगे? अगर ऐसा सोच रहे हो ना तो यहीं बैठे रहो, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। अरे मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मेरी पागल हो गए क्या? भाभी लड़की है, मैं भी लड़की, मैं कैसे अफेयर चला सकती हूँ? कोई लड़का थोड़ी हूँ मैं। मेरी बात सुनो, देखो 2 साल से भाभी ना ऐसी पड़ी हुई है। अब तुम्हें तो पता है ना, वो भी एक औरत है, और बिना मरती औरत 2 साल तक रह रही है, तो उसके अंदर भी कितनी आग उबल रही होगी। फिर जब उसके पास कोई आएगा ना, वो ये नहीं सोचेगी कि मर्द की औरत है, उससे तो दोनों भी चलेगी। और तुम पे तो वो पूरा भरोसा कर सकती है, क्योंकि उनको पता है अगर तुम उसके साथ वो वाला रिलेशन बनाओगी ना, तो समाज के डर से भी बची रहेगी। और समझ रही हो? अरे हाँ समझ रही हूँ, पर मैं भाभी को कंट्रोल में लाऊंगी कैसे? वो मेरी बात मानेगी? चलो उसकी टेंशन तुम छोड़ो, भाभी को वश में करना ना वो मेरे हाथ में है। जैसे मैंने तुमको फंसाया था ना, भाभी को तो मैं वैसे फंसा लूंगी। और वैसे भी आज नहीं तो कल भाभी को मानना पड़ेगा, फिर ये सारी प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम होगी। अच्छा सुनो, मैं भाभी के पास जाती हूँ, तुम पीछे से आके वीडियो बना लेना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुमको ही भाभी से प्यार हो जाए। तो कैसी बात करो, मुझे तो तुमसे प्यार है ना, भाभी से क्यों होगा? ठीक है जाओ। हाँ भाभी जी, 2 साल से ना आपने हमारा जीना हराम कर दिया है। अरे एक एक रुपए के लिए मोहताज कर दिया। भैया के जाने के बाद ये प्रॉपर्टी हमारी होनी चाहिए, पर नहीं, आपने। कोई बात नहीं, आज भाभी ये फैसला होके रहेगा कि इस घर में आप रहेगी या तो सिर्फ हम रहेंगे। तुम मुझे ये पाठ पढ़ा रहे हो, मुझे समझा रहे हो, जैसे मुझे कुछ पता नहीं है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे खिलाफ चले जाओगे। ये तो कल की आई है, इसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है, कोई बात नहीं, पर तुम्हें तो मैंने पाला है। अरे तो भाभी क्या करूं मैं, बताओ क्या करूं? सारी प्रॉपर्टी भैया आपके नाम पे करके गए। अब पिछले हफ्ते की बात है ना, मैंने बिजनेस के लिए आपसे कुछ पैसे उधार मांगे थे। अब मुझे उधार मांगने पड़ेंगे, वो भी आपसे। पर आपने ना मुझे इतना कुछ सुना दिया कि मैं क्या बताऊं। यही तो बात है कि आज मेरा सुनाया वो अभी तुम्हें बुरा लग रहा है। मैंने तुम पर जब बचपन में हाथ उठाया था पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, तब तो तुम्हें बुरा नहीं लगता था। आज अपनी बीवी की बातों में आकर तुम मुझ पर उंगली उठा रहे हो। और ये, अरे गीत, तुम्हें पता है तुम जिस दिन शादी करके आई थी ना इस घर में, मुझे लगा था कि मेरी छोटी बहन आई है। और ये जो तुम्हारा पति है ना, इसे मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया। सोचा कि मेरे पति चले गए तो क्या हुआ, ये है ना मेरे बेटे के समान, और तुम हो ना मेरी छोटी बहन की तरह। तुम दोनों ही मेरा परिवार हो, मेरा घर हो। मैं यहीं पर रहूंगी खुशी से, तुम दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और क्या प्रॉपर्टी लगा रखी, कुछ जानते भी हो तुम? ये सारी प्रॉपर्टी ना मैंने तुम्हारे नाम कर दी थी बहुत पहले। क्या? हाँ भाभी, ये प्रॉपर्टी आपने हमारे नाम कर दी? हाँ, मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें ये बात बता दी तो हो सकता है कि इतना सारा पैसा देकर तुम दोनों का दिमाग घूम जाए और तुम पैसे को अय्याशियों में ना लगा दो। बस इसीलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई। मैंने सोचा कि सही समय आने पर तुम्हें बता दूंगी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ये प्रॉपर्टी, ये पैसा ही तुम्हें मेरा दुश्मन बना देगा। भाभी आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपने हम दोनों के लिए इतना सब कुछ सोच के रखा है। देखिए भाभी, हमें प्लीज़ माफ़ करिए। मेरे दिल में तुम दोनों के लिए कोई मैल नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती थी कि तुम दोनों अपने दिल में मुझे जगह दो, मुझे प्यार दो।
लेकिन वो भी तुमसे हो नहीं पाया। और तुम्हें क्या लगता है कि ये प्रॉपर्टी मैंने आज या कल में तुम्हारे नाम की है? नहीं, जिस दिन तुम्हारे भाई की डेथ हुई थी ना, उसके 2-3 दिन बाद ही मैंने ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके जाने के बाद सब खत्म हो भाभी जाएगा। भाभी भाभी प्लीज आप रोइए मत। देखिए आपने बचपन से लेकर आज तक हमारा इतना ध्यान रखा है, तो हम आपको रोते हुए नहीं देख सकते। हाँ मानते कि हम थोड़ा प्रॉपर्टी के नशे में अंधे हो चुके थे, इसलिए सब कुछ करने जा रहे थे। पर देखिए अब सच कह रहे हैं, हमको ये कोई प्रॉपर्टी वॉपर्टी नहीं चाहिए भाभी जी, हमें सिर्फ आप चाहिए, क्योंकि भैया के जाने के बाद अगर हमारा किसी ने ख्याल रखा है तो सिर्फ आपने रखा है। तो प्लीज़ भाभी जी ये सब जो हुआ उसे भूल जाइए। आज से हम अपने आप को सुधार लेंगे। हाँ भाभी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसमें तो इनकी गलती है भी नहीं। मैंने इनको प्रॉपर्टी के लिए भड़काया था और आइंदा से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमें सोचना चाहिए था, हम जिसके साथ गलत करना चाह रहे हैं वो हमारे बारे में इतना सोच रही है। भाभी प्लीज माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं, ये पूरी प्रॉपर्टी तो मैं तुम्हारे पति के नाम कर ही चुकी हूँ, लेकिन अब इतना कुछ होने के बाद मैं इस घर में नहीं रुक सकती। मैं अभी ये घर छोड़ के चली भाभी आप ये जाऊंगी। कैसी बात कर रहे हो? अगर भैया ऊपर से देख रहे होगे ना तो भैया को कितना अफसोस होगा कि हमने आपके साथ ये सब किया। अगर आप ये घर छोड़ के चली जाओगी तो भैया को तो ठेस लगेगी, हमारे दिल को भी बहुत ज़्यादा ठेस लगेगी। प्लीज़ भाभी ये घर छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अगर आप ये घर छोड़कर चली गई ना तो आपके बिना ये घर सूना हो जाएगा। हाँ भाभी, आपको तो अच्छे से पता है कि मैं अभी शादी करके इस घर में आई हूँ। मैंने तो खुशियाँ देखी भी नहीं है और मैं आपके साथ यहाँ रहना चाहती हूँ। तो प्लीज आप ये घर छोड़ के मत जाइए। हम प्रॉमिस करते हैं कि आइंदा से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर तुम दोनों कह रहे हो तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम दोनों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर मुझे दे सकते हो तो अपने दिल में जगह दो। मेरे भाभी लिए अपनी नफरत मत भरो अपने दिल में। प्लीज़ आप हाथ मत जोड़िए, हमारे दिल में आपके लिए अब कोई नफरत नहीं है। और आपने बचपन से लेकर अब तक संभाला है और आप ऐसे हमारे सामने हाथ जोड़ोगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अरे तुम खड़ी क्या हो यहाँ पे? जाओ जाके चाय वाय बनाओ भाभी के लिए। हाँ मैं बना कर लाती हूँ। भाभी आप आराम करिए, ठीक है? ठीक है। अच्छा हुआ इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन एक विधवा का जीवन भी कितना दुख भरा होता है, इसका एहसास मुझे आज बहुत अच्छे से हो रहा है। पता नहीं क्यों ये समाज, ये दुनिया एक विधवा औरत का जीना इतना मुश्किल कर देती है। उससे रंग तो छीन ही लिया जाता है, उससे आने जाने खाने पीने की सारी आज़ादी भी छीन ली जाती है। पता नहीं कब ये समाज बदलेगा, और समाज तो दूर की बात, उसके खुद अपने उसके खिलाफ हो जाते हैं। काश कि एक विधवा औरत को भी आज़ादी से जीने का मौका मिले।